हरे कृष्ण, जय श्री हरि। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। एयूएम गुरुवे नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस पावन कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज बृहस्पतिवार का वह शुभ और मंगलमय दिन है जिस दिन देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में श्रद्धा, सेवा, दान और धर्म का वास होता है वहां स्वयं श्रीहरि विष्णु और गुरु बृहस्पति की कृपा सदा बनी रहती है। परंतु जिस घर में अहंकार, कंजूसी, अपमान और अधर्म प्रवेश कर जाते हैं वहां से सुख, शांति और लक्ष्मी धीरे धीरे विदा होने लगते हैं। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य संदेश है। ये कथा हमें बताती है कि धन का वास्तविक महत्व क्या है, दान का फल कितना महान है और गुरु की कृपा किस प्रकार पल भर में भाग्य बदल सकती है। इसलिए इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक अवश्य सुनिए। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करता है, भगवान बृहस्पति उसकी बाधाओं को दूर कर उसे सुख, समृद्धि और यश का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बहुत समय पहले आर्यावर्त की पावन भूमि पर आनंदपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां धर्मसेन नाम के राजा राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय, सत्यवादी और अत्यंत दयालु थे। उनकी सभा में कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले वे स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते। उसके बाद ब्राह्मणों, साधुओं, निर्धनों और असहाय लोगों को अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान देते। उनकी यही उदारता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। प्रजा अपने राजा को पिता के समान मानती थी। खेतों में भरपूर अन्न उगता था। गौशालाएं दूध से भरी रहती थीं। व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था और राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण था। लोग कहते थे कि यह सब देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव है। किंतु राजमहल में एक ऐसी बात थी जो भविष्य में बड़े संकट का कारण बनने वाली थी। राजा की रानी का नाम पद्मावती था। वह रूपवती तो थी परंतु उसके स्वभाव में करुणा का अभाव था। उसे लगता था कि दान देने से धन घट जाता है। वह अक्सर राजा से कहती, महाराज, आप प्रतिदिन इतना धन दान कर देते हैं। यदि यही चलता रहा तो एक दिन राजकोष खाली हो जाएगा। लोग आपकी उदारता का लाभ उठा रहे हैं। राजा मुस्कुराकर उत्तर देते, रानी, धन जितना शुभ कार्यों में लगता है उतना ही बढ़ता है। यह सब भगवान का दिया हुआ है। यदि उनके बच्चों पर ही खर्च न हो तो फिर इस धन का क्या मूल्य। रानी इन बातों को सुनकर मौन तो हो जाती, पर उसके मन का अहंकार और कंजूसी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती। एक बृहस्पतिवार की सुबह राजा किसी आवश्यक कार्य से राज्य की सीमा पर स्थित एक आश्रम में चले गए। जाते समय उन्होंने रानी से कहा, आज गुरुवार है, महल में आने वाले किसी भी साधु, ब्राह्मण या अतिथि को बिना भोजन कराए मत जाने देना। रानी ने केवल सिर हिला दिया, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसी दिन दोपहर के समय तेज धूप के बीच एक वृद्ध सन्यासी महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। हाथ में कमंडल, कंधे पर झोली और आंखों में असीम करुणा झलक रही थी। उन्होंने द्वारपाल से कहा, पुत्र, यदि संभव हो तो कुछ अन्न मिल जाए। द्वारपाल उन्हें आदर सहित भीतर ले गया। रानी सभा भवन में बैठी हुई थी। उसने वृद्ध साधु को देखा तो मन ही मन प्रसन्न हो गई। साधु ने शांत स्वर में कहा, देवी, मैं कई दिनों की यात्रा करके आया हूं। यदि थोड़ा जल और थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रानी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, महल कोई अन्न क्षेत्र नहीं है जहां जो चाहे चला आए। हर दिन कोई ना कोई भिक्षा मांगने पहुंच जाता है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, दान से धन घटता नहीं बढ़ता है। भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। रानी बोली, यदि इतना ही पुण्य है तो आप स्वयं धनवान क्यों नहीं बन जाते? दूसरों के घर घर घूमकर भिक्षा क्यों मांगते हैं? महल में उपस्थित सभी सेवक यह सुनकर सिर झुका चुके थे, किंतु साधु के चेहरे पर तनिक भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, देवी, मनुष्य की सबसे बड़ी दरिद्रता धन का अभाव नहीं बल्कि दया का अभाव है। जिस दिन यह बात समझ में आ जाएगी उसी दिन जीवन बदल जाएगा। रानी ने उपहास करते हुए कहा, मुझे उपदेश मत दीजिए।
यदि मेरा बस चले तो मैं ऐसा उपाय करूं कि यह सारा धन ही समाप्त हो जाए, फिर न कोई मांगने आएगा और न किसी को कुछ देना पड़ेगा। साधु ने कुछ क्षण आंखें बंद की। ऐसा लगा मानो वे रानी के भविष्य को देख रहे हों। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे मन में सचमुच यही इच्छा है तो जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा ही होगा। लेकिन याद रखना, जब मनुष्य अपने हाथों से पुण्य का द्वार बंद करता है तब दुर्भाग्य स्वयं उसके घर का मार्ग खोज लेता है। इतना कहकर वे धीरे धीरे महल से बाहर निकल गए। जैसे ही वे महल की चौखट पार कर रहे थे, आकाश में अचानक बादल घिर आए। हल्की शीतल हवा चलने लगी। द्वारपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो वह वृद्ध साधु कहीं दिखाई ही नहीं दिए। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई दिव्य शक्ति अभी अभी वहां से होकर गुजरी हो। उधर रानी ने इस घटना को साधारण समझकर भुला दिया, लेकिन उसी क्षण से आनंदपुर के भाग्य का चक्र धीरे धीरे बदलना प्रारंभ हो चुका था। दूसरे ही दिन से राज्य में ऐसे परिवर्तन होने लगे जिन्हें देखकर बड़े बड़े ज्योतिषी और विद्वान भी आश्चर्य में पड़ गए। कई महीनों से समय पर होने वाली वर्षा अचानक रुक गई। खेतों की हरियाली मुरझाने लगी। व्यापारियों के जहाज रास्ते में अटकने लगे। दूर दूर से आने वाले व्यापारी दूसरे राज्यों का रुख करने लगे। राजकोष में आने वाला धन घटने लगा। जिन भंडारों में कभी अन्न की कमी नहीं होती थी, वहां धीरे धीरे खालीपन दिखाई देने लगा। राजा धर्मसेन इन परिवर्तनों को देखकर चिंतित थे, पर उन्होंने कभी धर्म और दान का मार्ग नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन पहले की भांति भगवान श्रीहरि का पूजन करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और निर्धनों की सहायता करते रहे। उन्हें विश्वास था कि विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि मनुष्य धर्म का साथ नहीं छोड़ता तो भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। किंतु रानी पद्मावती का स्वभाव पहले से भी अधिक कठोर हो गया। उसने महल के भंडार बंद करवा दिए। सेवकों को आदेश दिया कि बिना उसकी अनुमति के किसी साधु, ब्राह्मण अथवा याचक को महल के भीतर प्रवेश न दिया जाए। जो सेवक चोरी छिपे किसी भूखे को भोजन दे देता, उसे दंड मिलता। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी छोटी सी पोती के साथ महल के द्वार पर पहुंचा। दोनों कई दिनों से भूखे थे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, यदि थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो इस बच्ची की जान बच सकती है। रानी ने बिना उनकी ओर देखे कहा, यह राजमहल है, अन्न क्षेत्र नहीं। जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। छोटी बालिका ने मासूम आंखों से रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। ब्राह्मण उसे लेकर चुपचाप लौट गया। उसी समय महल की सबसे वृद्ध दासी मालती यह सब देख रही थी। उसका हृदय करुणा से भर उठा। वह अपने कक्ष में गई और अपनी बची हुई रोटियां तथा थोड़ा सा गुड़ लेकर दौड़ी। उसने ब्राह्मण और बालिका को भोजन कराया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, जिसने भूखे को भोजन दिया उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यह कहकर दोनों आगे बढ़ गए। रात को जब राजा लौटे तो उन्होंने महल का वातावरण बदला हुआ पाया। सेवकों के चेहरों पर भय था। दान पात्र खाली पड़े थे। मंदिर में दीपक भी समय पर नहीं जला था। राजा ने रानी से पूछा, आज महल में कोई साधु या ब्राह्मण आया था क्या? रानी ने उपेक्षा से उत्तर दिया, हां, आए थे। मैंने सबको लौटा दिया। कब तक यह सब चलता रहेगा? राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, रानी, अतिथि का अपमान केवल मनुष्य का नहीं, ईश्वर का अपमान होता है। मुझे डर है कि कहीं हमसे कोई बड़ी भूल न हो गई हो। रानी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद संकट और बढ़ गया। राजकोष लगभग खाली हो गया। सेना का वेतन देना कठिन हो गया। महल के आभूषण एक एक करके बेचने पड़े। प्रजा भी अकाल से पीड़ित होने लगी। एक रात राजा महल की छत पर अकेले बैठे आकाश की ओर देख रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे श्रीहरि, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें, मेरी प्रजा को कष्ट न दें। उसी समय दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। शीतल हवा चली और वातावरण में अद्भुत सुगंध फैल गई। राजा ने आंखें बंद कर लीं। उनके हृदय में एक संकेत उत्पन्न हुआ कि इस संकट का कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि धर्म से विचलन है। अगली सुबह उन्होंने रानी से कहा, यदि यह स्थिति इसी प्रकार रही तो मुझे कुछ समय के लिए राज्य छोड़कर दूसरे प्रदेश जाना होगा। मैं वहां श्रम करके धन अर्जित करूंगा
जब तक भगवान कृपा करेंगे हम फिर से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। रानी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे पहली बार अपनी भूल का आभास होने लगा, पर उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त में राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी रानी से कहा, धैर्य रखना, कभी भी ईश्वर पर से विश्वास मत खोना। इतना कहकर वे राज्य की सीमा पार करते हुए अज्ञात यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें यह झांक नहीं था कि उनकी इस कठिन यात्रा में स्वयं देवगुरु बृहस्पति उनकी परीक्षा लेने वाले हैं और यही परीक्षा उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन सिद्ध होगी। राजा धर्मसेन अनेक दिनों तक पैदल चलते रहे। कभी घने जंगलों से होकर गुजरते, कभी ऊंचे पर्वतों की पगडंडियों पर चलते और कभी किसी छोटे से गांव में रात्रि विश्राम करते। अब उनके पास न राजसी वस्त्र थे, न सेवक, न रथ और न ही कोई पहचान। वे केवल एक साधारण यात्री के समान जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर भी उनके मुख पर भगवान श्रीहरि का नाम और हृदय में बृहस्पति देव के प्रति श्रद्धा बनी हुई थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक बड़े नगर के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से लकड़हारे जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचते और उसी से अपना जीवन चलाते हैं। राजा ने भी यही कार्य करने का निश्चय किया। अगले ही दिन प्रातःकाल वे कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचे। उन्होंने पूरे दिन परिश्रम किया, लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बांधा और नगर में बेचने के लिए ले गए। सारा दिन कठिन परिश्रम करने के बाद उन्हें केवल इतना धन मिला कि उससे थोड़ा सा आटा और दाल खरीद सके। राजा ने भगवान का स्मरण करते हुए वही भोजन ग्रहण किया और एक पुराने बरगद के नीचे रात बिताई। उन्हें अपने महल, अपनी रानी और अपनी प्रजा की याद आती, पर वे धैर्य नहीं छोड़ते। उधर आनंदपुर में रानी पद्मावती का जीवन भी अत्यंत कठिन हो चुका था। महल के अधिकांश सेवक चले गए थे। विशाल राजभवन अब सूना लगने लगा था। कभी जहां सैकड़ों दीपक जलते थे, वहां अब केवल एक दीपक टिमटिमाता था। रानी के साथ केवल वही वृद्ध दासी मालती रह गई थी, जिसने भूखे ब्राह्मण और बालिका को भोजन कराया था। वह दिन रात रानी की सेवा करती और उसे समझाती, रानी मां, विपत्ति के समय मनुष्य को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अहंकार से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। रानी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे का गर्व धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। वह अपने किए हुए व्यवहार को याद करके बार बार रोती और कहती, मालती, मैंने कितने साधुओं और निर्धनों को अपमानित किया, शायद उसी का फल आज हमें मिल रहा है। दासी ने धीरे से कहा, गलती स्वीकार कर लेना ही सुधार का पहला कदम है। भगवान दयालु हैं, यदि सच्चे मन से पश्चाताप किया जाए तो वे अवश्य क्षमा करते हैं। एक दिन लगातार 3 दिन तक भोजन का कोई प्रबंध नहीं हुआ। रानी और दासी दोनों केवल जल पीकर रह गईं। चौथे दिन दासी ने कहा, रानी मां, पास के नगर में आपकी बड़ी बहन देवयानी रहती है। वे धर्मपरायण और अत्यंत दयालु हैं। यदि आज्ञा दें तो मैं उनके पास सहायता मांगने जाऊं। रानी ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, जाओ मालती, पर उनसे कहना कि मैं धन नहीं, केवल इतना अन्न चाहती हूं जिससे 2 समय का भोजन बन सके। दासी अगले ही प्रातः नगर की ओर चल पड़ी। संयोग से उस दिन भी बृहस्पतिवार था। जब वह देवयानी के घर पहुंची तो वहां अत्यंत पवित्र वातावरण था। आंगन को गोबर और गेरू से लीपा गया था। केले के पौधे के समीप भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का सुंदर पूजन चल रहा था। पीले पुष्प, हल्दी, चने की दाल, गुड़, केले और दीपक से पूजा की जा रही थी। घर में मधुर स्वर में बृहस्पतिवार व्रत की कथा का पाठ हो रहा था। दासी द्वार पर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। कथा समाप्त होने तक किसी ने उससे बात नहीं की। वह मन ही मन सोचने लगी, शायद मुझे पहचानते नहीं हैं। कुछ समय बाद कथा समाप्त हुई, आरती हुई, प्रसाद बांटा गया। तब देवयानी स्वयं बाहर आईं। उन्होंने दासी को देखते ही आदरपूर्वक भीतर बुलाया और बोली, बेटी, क्षमा करना, कथा के बीच बोलना उचित नहीं होता। अब बताओ, मेरी बहन कुशल तो है? दासी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, महारानी, हमारी दशा बहुत दयनीय हो गई है। कई दिनों से घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। राजा प्रदेश चले गए हैं और रानी मां अपने किए पर पश्चाताप कर रही हैं।
देवयानी कुछ क्षण मौन रही। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा की ओर देखा और कहा, जिस घर में सच्चा पश्चाताप जाग जाता है वहां भगवान देर से सही पर अवश्य कृपा करते हैं। उन्होंने दासी को भोजन कराया, अन्न, गुड़, चने की दाल और कुछ वस्त्र दिए। फिर बोली, यह सब मेरी ओर से नहीं, देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। अपनी रानी से कहना कि यदि वे पूरे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करें, भगवान से क्षमा मांगे और फिर कभी किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाएं, तो उनके जीवन का अंधकार अवश्य दूर होगा। दासी श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गई। उसे क्या पता था कि यही दिन रानी पद्मावती के जीवन में नई आशा का प्रथम दीपक जलाने वाला था। दासी मालती अन्न, चने की दाल, गुड़ और अपनी स्वामिनी की बहन का संदेश लेकर महल की ओर लौट चली। पूरे मार्ग में उसके मन में यही विचार चल रहा था कि यदि रानी सच्चे मन से पश्चाताप करेंगी तो अवश्य ही भगवान बृहस्पति उनकी पुकार सुनेंगे। संध्या होने तक वह आनंदपुर पहुंच गई। रानी पद्मावती कई घंटों से महल के द्वार पर उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने दासी को देखा, वे तुरंत उसके पास आ गईं और व्याकुल स्वर में बोली, मालती, क्या मेरी बहन ने कुछ कहा? क्या उसने हमारी सहायता की? दासी ने सारी बात विस्तार से बताई। उसने बताया कि किस प्रकार देवयानी बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थीं, कैसे कथा समाप्त होने के बाद उन्होंने आदरपूर्वक उसे भीतर बुलाया, भोजन कराया और भगवान बृहस्पति के व्रत का महत्व समझाया। दासी ने रानी के सामने चने की दाल, गुड़ और अन्न रख दिया। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से वह अन्न उठाया और भगवान श्रीहरि की मूर्ति के सामने रख दिया। वे फूट फूट कर रोने लगी। हे प्रभु, मैंने अपने अहंकार में आकर आपके भक्तों का अपमान किया, भूखों को भोजन देने से मना किया, साधुओं का तिरस्कार किया। आज मैं अपने अपराध स्वीकार करती हूं। यदि आप मुझे क्षमा कर दें तो जीवन भर धर्म और दान के मार्ग से कभी नहीं हटूंगी। उस रात बहुत दिनों बाद रानी और दासी ने थोड़ा सा भोजन किया। भोजन करने से पहले दोनों ने भगवान का स्मरण किया और अगले बृहस्पतिवार का व्रत करने का संकल्प लिया। उधर प्रदेश में राजा धर्मसेन प्रतिदिन की भांति जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचते थे। एक दिन प्रातःकाल वे जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गए। वहां उन्हें एक प्राचीन वटवृक्ष दिखाई दिया। उसके नीचे एक तेजस्वी वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर अद्भुत शांति का वातावरण था। पक्षियों का मधुर कलरव और मंद मंद बहती शीतल हवा उस स्थान को और भी पवित्र बना रही थी। राजा ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। साधु ने नेत्र खोले और मुस्कुराकर कहा, आओ पुत्र, कई दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, भगवन, आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु बोले, जो अपने दुख में भी भगवान को नहीं भूलता, उसे पहचानना कठिन नहीं होता। बैठो और अपनी व्यथा सुनाओ। राजा ने अपने राज्य, रानी के स्वभाव, धन के नष्ट होने और वर्तमान जीवन का पूरा वृत्तांत सुना दिया। उनकी आंखें नम हो गईं। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, मनुष्य का भाग्य केवल कर्मों से नहीं, उसके घर के संस्कारों से भी बनता और बिगड़ता है। जहां दया समाप्त होती है वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती, परंतु जहां पश्चाताप और श्रद्धा जाग जाती है वहां भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? साधु बोले, आने वाले बृहस्पतिवार को तुम प्रातः स्नान करके भगवान श्रीहरि और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करना। अपनी कमाई में से थोड़ा सा चना, थोड़ा गुड़ और पीले पुष्प लाना। श्रद्धा से पूजा करना, कथा सुनना और जो भी प्रसाद बने उसे दूसरों में बांटना। याद रखना, पूजा की महिमा वस्तुओं में नहीं, भावना में होती है। राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मन, मेरी कमाई इतनी कम है कि 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम विश्वास के साथ पहला कदम उठाओगे उसी दिन भगवान तुम्हारे लिए 100 कदम चलेंगे। चिंता मत करो, इस बार बृहस्पतिवार को तुम्हारी लकड़ियां सामान्य दिनों से अधिक मूल्य में बिकेंगी। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। जब वे कुछ क्षण बाद सिर उठाकर देखने लगे तो वह साधु वहां नहीं थे। चारों ओर केवल मंद सुगंध फैल रही थी। राजा का हृदय अद्भुत शांति से भर गया।
उन्हें विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण महात्मा नहीं थे। उन्होंने मन ही मन प्रण किया, अब चाहे कैसी भी कठिनाई आए, मैं श्रद्धा और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा। उधर महल में रानी भी अगले बृहस्पतिवार की तैयारी में लग चुकी थी। दो अलग अलग स्थानों पर दो पश्चाताप से भरे हृदय एक ही दिन भगवान बृहस्पति की शरण में आने वाले थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वह पावन बृहस्पतिवार भी आ पहुंचा, जिसकी प्रतीक्षा राजा धर्मसेन और रानी पद्मावती दोनों अलग अलग स्थानों पर कर रहे थे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में राजा नदी पर पहुंचे। उन्होंने शुद्ध जल से स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का स्मरण किया। उधर राजमहल में रानी पद्मावती ने भी आंगन को स्वच्छ किया, केले के पौधे के समीप दीप प्रज्वलित किया, चने की दाल, गुड़, पीले पुष्प और हल्दी अर्पित कर सच्चे मन से प्रार्थना की, हे देवगुरु, मेरे अपराधों को क्षमा करें, मेरे भीतर से अहंकार को सदा के लिए दूर कर दें, मुझे ऐसा जीवन दें जिससे किसी भूखे का पेट भर सके और किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान आ सके। उसी दिन एक अद्भुत घटना घटी। राजा धर्मसेन जब लकड़ियों का गट्ठर लेकर नगर पहुंचे तो सामान्य दिनों की अपेक्षा उनकी लकड़ियां कई गुना अधिक मूल्य पर बिक गईं। नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने कहा, आज मुझे अपने यज्ञ के लिए सूखी लकड़ियों की आवश्यकता थी, तुम्हारी लकड़ियां समय पर मिल गईं, यह लो उचित मूल्य। राजा ने मन ही मन देवगुरु को प्रणाम किया। उन्होंने सबसे पहले पूजा की सामग्री खरीदी, फिर निर्धनों को भोजन कराया और शेष धन से अपना जीवन चलाने का संकल्प लिया। उस रात्रि राजा ने स्वप्न में वही तेजस्वी साधु देखा। साधु मुस्कुराकर बोले, राजन, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। जिसने अपने दुख में भी धर्म नहीं छोड़ा, उसके लिए सुख के द्वार खुलने ही वाले हैं। अब अपने नगर लौट जाओ, तुम्हारे लौटने का समय आ गया है। प्रातःकाल राजा बिना विलंब किए आनंदपुर की ओर चल पड़े। उधर महल में भी परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा था। जिस महल में कभी निराशा का अंधकार था, वहां अब प्रतिदिन दीपक जलने लगे। रानी ने अपने हाथों से अन्न क्षेत्र खुलवाया। प्रतिदिन भूखों को भोजन कराया जाने लगा। कोई साधु, ब्राह्मण, वृद्ध, विधवा या असहाय व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। रानी स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बांटती और प्रत्येक गुरुवार को कथा सुनती तथा दूसरों को भी सुनाती। एक दिन नगर के लोगों ने देखा कि कई महीनों से सूखी पड़ी धरती पर पहली वर्षा हुई। खेतों में हरियाली लौट आई, तालाब भरने लगे, पशुओं को चारा मिलने लगा, व्यापार फिर से बढ़ने लगा। प्रजा कहने लगी, यह सब देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। जब से रानी ने धर्म और दान का मार्ग अपनाया है, राज्य का भाग्य फिर से जाग उठा है। कुछ दिनों बाद राजा धर्मसेन आनंदपुर की सीमा पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जहां पहले वीरानी थी, वहां अब स्वच्छ सड़कें, धर्मशालाएं, प्याऊ, गौशालाएं और वृक्षों की कतारें दिखाई दे रही थीं। अनेक निर्धन लोग प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने एक वृद्ध से पूछा, बाबा, यह सब किसने बनवाया है? वृद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, यह सब हमारी महारानी पद्मावती ने बनवाया है। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। अब उनका सबसे बड़ा सुख दान, सेवा और धर्म है। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन देवगुरु को प्रणाम किया और महल की ओर बढ़ चले। जब रानी को राजा के लौटने का समाचार मिला तो वे दौड़ती हुई महल के मुख्य द्वार तक पहुंची। वर्षों बाद दोनों का मिलन हुआ। रानी राजा के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे अहंकार ने हम सबको दुख दिया। यदि भगवान बृहस्पति ने मुझे सही मार्ग न दिखाया होता तो मैं जीवन भर अज्ञान में ही भटकती रहती। राजा ने रानी को उठाया और कहा, जिसे अपनी भूल का ज्ञान हो जाए वह पहले ही क्षमा का अधिकारी हो जाता है। भगवान ने हमें दूसरा अवसर दिया है। अब हमारा जीवन केवल धर्म, दया और सेवा के लिए होगा। उस दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में घंटे बजे, भजन कीर्तन होने लगे। निर्धनों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी गई। सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। गोदान, वृक्षारोपण और कन्याओं को आवश्यक सामग्री का दान किया गया। समय बीतता गया।
राजा और रानी प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखते, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते तथा कथा का श्रवण और प्रसार करते। धीरे धीरे उनके जीवन का हर अभाव दूर हो गया। एक रात्रि देवगुरु बृहस्पति ने दोनों को स्वप्न में दर्शन दिए। उनका तेज सहस्र सूर्यों के समान था, परंतु उनके मुख पर असीम करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, राजन, रानी, तुमने परीक्षा में धैर्य, विनम्रता और श्रद्धा का परिचय दिया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे राज्य में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे कुल की कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी और शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो धर्म की रक्षा करेगा। स्वप्न समाप्त हुआ तो दोनों ने प्रसन्न होकर भगवान को प्रणाम किया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए, निर्धनों को भोजन कराया गया। राजा ने घोषणा की कि उस दिन राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। राजकुमार बड़ा होकर विद्वान, विनम्र और धर्मनिष्ठ बना। उसने अपने माता पिता से सीखा कि राज्य की सबसे बड़ी शक्ति सेना नहीं बल्कि धर्म, न्याय और प्रजा का विश्वास होता है। राजा धर्मसेन वृद्धावस्था तक प्रजा की सेवा करते रहे। उनके राज्य में किसी भी अतिथि का अपमान नहीं होता था। प्रत्येक गुरुवार को नगर के सभी मंदिरों में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कथा होती। लोग पीले वस्त्र धारण करते, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद बांटते तथा निर्धनों की सहायता करते। धीरे धीरे आनंदपुर पूरे भारतवर्ष में धर्म और सेवा का आदर्श राज्य कहलाने लगा। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धन का वास्तविक सौंदर्य संग्रह में नहीं, सदुपयोग में है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि विनम्रता उसका सबसे बड़ा आभूषण है। जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, भूखे को भोजन कराता है, गुरुजनों का सम्मान करता है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन से संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, विवेक, सद्बुद्धि और शुभ फल के अधिष्ठाता हैं। उनकी कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है सत्य, सेवा, संयम, दया और श्रद्धा। यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की बाधा, आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक कलह या मानसिक अशांति हो तो निराश मत होइए। पूरे विश्वास के साथ भगवान श्रीहरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण कीजिए। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, यथाशक्ति दान कीजिए और सदैव सत्य के मार्ग पर चलिए। ईश्वर उचित समय आने पर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अब सभी भक्त श्रद्धा और प्रेम से हाथ जोड़कर देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करें और बोले, प्रेम से बोलिए, देवगुरु भगवान बृहस्पति महाराज की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सनातन धर्म की जय। यदि आपको यह पावन कथा श्रद्धा और भक्ति से भर देने वाली लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालु भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग देवगुरु बृहस्पति की महिमा का श्रवण कर सकें। अंत में भगवान से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, पारिवारिक प्रेम और अटूट श्रद्धा प्रदान करे। AUM तत्सत।